मुस्तसिल 3 दिन से हैदराबाद, साइबराबाद, रचाकुंडा, निज़ामाबाद ख़ास तौर पर ऑटो वालों के बहुत टेलीफोन आ रहे हैं कि साहब हम 10:15 में सवारी छोड़कर आ रहे थे, हमारा ऑटो सीज कर दिया गया। हैदराबाद की ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस और आपके लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ये कर रही है कि ऑटोस को जो है उनको रोक कर किसी मैदान में ले जाकर उनका ऑटो रख दे रहे हैं और इसको ले जाकर कहीं बिठा दे रहे हैं। दिन में 11 बजे गिरफ्तार करके रात में 8 बजे 9 बजे उसको छोड़ रहे हैं। 1000 से 1500 2000 रुपये हर एक ऑटो वाले को चालान कर रहे हैं। सेम साइबराबाद में भी किया जा रहा है। रच्चाकुंडे के बहुत कम शिकायतें हैं और आपके निज़ामाबाद के बहुत पूरे डिस्ट्रिक्ट से बहुत शिकायतें आ रही हैं। निज़ामाबाद से ख़ास तौर पर हैदराबाद और निज़ामाबाद से बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो पहले तो मैं इन तमाम पुलिस के आला अहदेदारों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक जो ऑटो वाला होता है, आप अंदाज़ा कीजिए उन्हें अगर रोज़ कमाएंगा उसका घर चलेगा। यानी हर ऑटो वाले की फैमिली में कम से कम 5 लोग रहते हैं, मिनिमम 5 से 10 लोग रहते हैं और ये एक कमाने वाला रहता है। आप अंदाज़ा नहीं है कि उन पुलिस के आला अहदेदारों को एक IPS ऑफिसर को जो है 2 से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह, 4 गाड़ियाँ, 25 नौकर मिलते उसको। मामूली सी लेवल का अगर कोई सब इंस्पेक्टर भी है तो उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है। आप काम करो या मत काम करो, आपके घर में तो तनख्वाह आ जाएगी, आपके घर में चूल्हा सिलक जाएगा। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, उन जालिम पुलिस वालों के लिए ये मेरा बयान है, आँख बंद कर थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वो मासूम, वो मजलूम जो पिछले लॉकडाउन से आज की तारीख तक भूखा है। मोदी जी तो बहुत ऐलानात करके चले गए, KCR साहब भी बहुत ऐलानात करके चले गए। 6 महीने लास्ट लॉकडाउन में गुजरा, उसको कुछ नहीं मिला। ये 1 महीने से अचानक लॉकडाउन, रमज़ान में उसका कमाने का महीना, उसको 1 रुपया नहीं मिला, कर्ज़ों में मुब्तला, मासूम बच्चों की फ़ीस देना है, घर में बीमार, कहीं बीवी बीमार तो कहीं वालिदा बीमार, कहीं वालिद बीमार तो कहीं बच्चे बीमार, या तो कहीं वो खुद बीमार। दवाओं के लिए तड़प तड़प कर रहने वाली वो शख्सियत ऑटो ड्राइवर, कर्जदारों में कर्जे में कुप्पा, सूदखारों के जुल्म, फाइनेंसरों का जुल्म। 6 बजे अगर वो घर से बाहर निकल रहा है, सुबह 6 बजे तो कोई सवारी नहीं मिलती उसको। अगर उसको कोई एक सवारी मिली, वो सिकंदराबाद छोड़कर वापस आ रहा है। पूरे 10 दिन अगर वो काम करता है तो उसको 1000 रुपये मिलते हैं। ये लॉकडाउन में जो 6 बजे से 10 बजे तक का सफ़र है। अब अगर डेली वो फ़र्ज़ करिए 1000 रुपये कमा रहा है तो ऑटो का खर्चा, किराया 300 रुपये, पेट्रोल का पैसा जाने के बाद में रोज़ाना सिर्फ 200 या 300 रुपये, यानी 10 दिन में वो 1000-1500 रुपये कमाता। और आपका जालिम खलम, आपका जो जालिम खलम है ना, वो उसके चूल्हे में जो चावल जल रहे हैं, उसके जो मासूम बच्चों की फ़ीस के लिए वो जो पैसे जमा कर रहा है, उसकी माँ के दवाओं के लिए वो जो पैसे जमा कर रहा है, अपनी बीमार बीवी के लिए, अपनी खांसी की दवा के लिए, उससे आप उसको महरूम करते हुए 1500 से 2000 का चालान दिया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है कि हुकूमतें हमारे लिए होती हैं कि नौकरियां देने के लिए, ना तो इनको ऑटो लोन पर दिया जाता है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से नहीं, कोई बैंक से नहीं। अगर कोई हिंदू ऑटो वाला है तो उसको जो है SC/ST कॉरपोरेशन से नहीं दिया जाता है। लेकिन ये जालिम पुलिस वाले उसको चालान करके उसको खुदकशी के ऊपर मजबूर कर रहे हैं। आज की बात मैं कह रहा हूँ कि आज सुल्तान बाजार में 50 से ज़ायद ऑटो वालों को गिरफ्तार किया गया। सुबह 10:13 को मुझे फ़ोन आया कि साहब मैं मौजम जाई मार्केट से आ रहा था, सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। अगर ये लोग मुझे नहीं छोड़े तो मेरा नुकसान हो जाएगा साहब, मुझे अर्जेंट जाना है, मेरे वालिद दवाखाने में मुझे जाना है। कोई बोल रहा कि मेरी वालिदा दवाखाने में मुझे जाना है। 10:13 को मुझे टेलीफोन आया। मेरे भाइयों सुनिए, आप, मैं जो है 12 लोग कहते हैं कि भाई आप हमेशा हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो भी हुकूमत है,
या आप टीआरएस के खिलाफ में बोलते हैं। मुझे शख्सियत किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसूलों की बुनियाद पर गरीबों की आवाज़ उठाना मेरा काम। मैं एक गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान का लड़का होने के हैसियत से कह रहा हूँ कि आज का जो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, अगर मैं आपको डाला तो आपकी आंख से आंसू निकल जाए। ऑटो ड्राइवर सुसाइड करने की कोशिश करा। कमिश्नर ऑफ पुलिस, मैं आपको इस बात आपके इल्म में ला रहा हूँ कि सुल्तान बाजार का एक वीडियो है, आज ऑटो ड्राइवर सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। कहीं चढ़ के एमएमटीएस के ट्रेन में से तो वो ब्रिज पे से वो कूदने की कोशिश करा। आप बताइए, एक आदमी खुदकशी कब करता है मेरे भाई? उसके घर में अगर चूल्हा सिल जाए तो खुदकशी नहीं करता। उसके घर में अगर उसकी माँ अच्छी रही तो खुदकशी नहीं करता। उसके जेब में अगर पैसे रहे तो खुदकशी नहीं करता। हालिया पुराने शहर में कर्जों में मुब्तला, तंगदामनी का शिकार 2 भाई 1 बहन खुदकशी कर लिए, और कितनों की जान लेंगी ये लॉकडाउन, ये पुलिस का जुल्म, ये हुकूमत की लापरवाही, और कितनों का जुल्म लेंगे बताइए आप। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कल निजामाबाद से एक साहब ने फ़ोन किया, ज़ईफ़ है बेचारे, उनकी उम्र नहीं है। हमारे वालिद अगर ज़ईफ़ होते हैं, जिनके वालिदैन ज़ईफ़ है, तो लड़का ये सोचता है कि उनको मैं घर में रख कर मैं उनको आराम से मैं उनकी आखिरी ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं मेहनत करूंगा। एक ज़ईफ़ बाप जिसकी उम्र 60 साल है, ऑटो चला रहा है, रोजाना एक चालान हो रहा है। रोते हुए बोला मुझे, खान साहब 3 दिन में 3 चालान हो गए, 3000 रुपये मुझे बनना है, निजामाबाद का ऑटो ड्राइवर है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे आमिर शकील बोधन एमएलए साहब, पूरे टीआरएस में आप एक ही मर्द हैं, पूरे टीआरएस में आपके एक ही के मुंह में जबान है, जो आप वक्फे वक्फे से इन मजलूमों की आवाज़ बनकर निकलते हैं। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर से कल आप मिलिए, आपसे गुजारिश है, मेरे बड़े भाई है आप, इन ऑटो वालों से मिलिए जाकर। हालांकि आपका एरिया नहीं आता, लेकिन बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी कम अंडर निजामाबाद कमिश्नरेट। निजामाबाद के जो अकलियत मुसलमान हैं, आपकी सूरत देखकर टीआरएस को वोट दिए हैं। कल जाइए, गुजारिश है आपसे, आप जाइए, जाकर निजामाबाद के कमिश्नर से मिलिए, मिलकर पूरे ऑटो वालों को बुलाइए कमिश्नर ऑफिस पे, जितनों को भी चालान हुआ है। चीफ मिनिस्टर से आपके अच्छे ताल्लुकात है, केटीआर से, कविता से अच्छे ताल्लुकात है। कम से कम एक मिसाल बनिए आप कि निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो 7 एमएलए से 7 के 7 टीआरएस के एमएलए से मेरे भाई, ये टीआरएस की हुकूमत, ये पूरे एक निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के आप पूरों के चालानात माफ कराइए। आप कोशिश करिए, आप कामयाब नहीं हो परवाह नहीं, हमें कोई गम नहीं है, लेकिन इंसान कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और आपसे उम्मीद है, मुझे महमूद अली से उम्मीद नहीं है, और कोई दूसरे अक़लियती कायदीन से मुझे उम्मीद नहीं है। कई एमएलसी है, कई चेयरमैन से, कई मेयर्स, कई कारपोरेटर से, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मुझे आपसे उम्मीद है। साबिक़ा में भी मैंने जब भी आपको इतला दिया कई चीज़ों की, आप फौरी बर वक्त आकर उनकी मदद किए। इन निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के ऑटो वालों की, इन मजलूमों की आवाज़ बनिए आप, पूरों के चालानात माफ़ करवाइए। अगर माफ़ नहीं करवा सकते, कितने पैसे हो रही, क्राउड फंडिंग करिए, आप अपील करिए, कोई एक बैंक का अकाउंट नंबर डालिए, किसी का, एक सोसाइटी वाले का, लोग पैसे देंगे, पूरों के चालानात बन के पूरों को आप बाइज्जत कराइए। अरे उसकी फीस देने का है, उसके बच्चों की, साल तमाम में एग्जाम दिया उसका बच्चा, रिजल्ट रोक दिए, जे 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार इंटर की फीस, एसएससी की फीस, बच्चों का एडमिशन कराना है, कहां से पढ़ेंगी हमारी कौम, कहां पर पढ़ेंगी बताइए, अगर ये पुलिस के चालानात जारी रहेंगे तो। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का भी थोड़ी देर पहले एक ऑडियो आया, जैसा हमारे मोदी साहब मन की बात करते हैं, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस भी वक्फे वक्फे से अंजनी कुमार साहब मन की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते अवाम से राबेते में रहना चाहिए, काम हो या ना हो, लेकिन अवामी राबेता कायम रखना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूँ आपकी। लेकिन कमिश्नर साहब, आपके ऑडियो में सुनकर बड़ी तकलीफ हुई कि आप बयान कर रहे थे कि हमने इतने चालानात किए, टोटल केसेस बुक एक दिन में 7000 केसेस बुक किए गए, नो मास्क 2500 केसेस बुक किए गए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने के लिए 380 केसेस बुक किए गए, और पब्लिक गैदरिंग के लिए 110 केसेस, नाइट में कर्फ्यू वायलेशन के लिए 4000 केसेस। क्या जबरदस्त काम किया आप, वाकई आप पुलिस कमिश्नर है। मैंने पूरा वीडियो सुना,
मोहतरम कमिश्नर साहब, 2 रोज कबल जो शादी हुई थी कामाटी पूरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कितने चालानात किए आप बताइए। आप एक दयानतदार ऑफिसर है, आप अपने जमीर पर हाथ रखकर पूछिए कि कामाटीपुरे में जो वायलेशन हुआ लॉकडाउन का। आज एक वीडियो आया, जो पुलिस ऑफिसर जो लड़के के वालिद थे राजीव त्रिवेदी साहब का एक किसी अखबार में बयान आया कि 40 लोग से बढ़ के नहीं थे, मेरी वालिदा भी नहीं गई उस शादी में। जो बारात आई वो बारात में कम से कम 100 से 150 तो पुलिस वाले दिख रहे हैं उसके अंदर। बारात में नाच गाना चल रहा है, पटाखे फूट रहे हैं। तो मैं मन की बात करने वाले कमिश्नर ऑफ पुलिस से मैं सवाल कर रहा हूं, मैं नहीं, ये अमजदुल्ला खान का सवाल नहीं है। आप एक काम करिए, आपका जिन जिन पेजों पर ये ऑडियो आया है, चाहे वो अब्बू मेल का पेज हो, चाहे वो हामिद रिपोर्टर का पेज हो, चाहे वो किसी का भी हो, 350 अगर कमेंट है तो 300 लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस आपसे सवाल कर रहे हैं कि आया आपने वो शादी में क्या एक्शन लिया। मुझे मालूम है आप मजबूर है, आप नहीं ले सकते। मुझे मालूम है आपके ऊपर हुकूमत का दबाव है। मुझे मालूम है कि आपका सीनियर ऑफिसर है, वो आप नहीं कर सकते, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी मुझे आपसे उम्मीद है कि साबिका में कमिश्नर ऑफ पुलिस पवित्रन साहब गुजरे थे, मेरा बचपना था, मुझे अच्छा याद है। मेरे वालिद जब एमएलए थे तो एक पवित्रन नामी एक कमिश्नर ऑफ पुलिस थे कि एक मशहूर रौडी कुत्ता दास गौड़ एक कोई मशहूर रौडी था उस दौर में, और कई रौडियों को परेड करवाए थे, हाथ में हथकड़ी डालकर, पैर में बेड़ियां डालकर, पूरों को संतोष सपना थिएटर के सामने गल्ला लूटने के ऊपर कुछ केस था उनके ऊपर, कोई पेट्रोल पंप लूटने पर था, तो रोड पर बेइज्जत करे थे लाकर उनको। उस दौर का मशहूर लीडर था वो, लेकिन कानून के सामने कोई बाला तैर नहीं। लॉ इज इक्वल टू एवरीवन। कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुझे अभी भी उम्मीद है आपसे, आप मन की बात में जो है उस शादी के बारे में कहेंगे। आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी से कल सवाल किया गया कि साहब वो दुबे साहब की शादी में जो वायलेशन हुआ है, फौरी भाग गए, रफू चक्कर हो गए, भाग गए, निकल गए प्रेस वालों से। काबिल मुबारकबाद है जो प्रेस वालों ने सवाल किया उनसे, काबिल मुबारकबाद है। सलाम करता हूं उन सहाफियों को, अमजदुल्ला खान सलाम करता है उन सहाफियों को जिन्होंने सवाल किया, इख्तिदार के सामने झुके नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से डरे नहीं, कमिश्नर ऑफ पुलिस से डरे नहीं, सवाल किए। सवाल करना सीखो, सवाल करना ही सबसे बड़ी चीज है, मिले या ना मिले आंसर। मैं सलाम करता हूं दोबारा, लेकिन फिर भी उम्मीद है, लॉ एंड ऑर्डर पर मुझे उम्मीद है, कमिश्नर ऑफ पुलिस पर उम्मीद है कि कम से कम कल तक या परसों तक आप उस दुबे के फंक्शन के ऊपर कुछ बोलेंगे। आपका जो व्हाइट कॉलर है, 3 साल से आप कमिश्नर ऑफ पुलिस है, कोई आपके कॉलर पर धब्बा नहीं लगा सकता। लेकिन ये दुबे की शादी में इनएक्शन ऑफ द हैदराबाद पुलिस, आपके ऊपर एक धब्बा है। कल आप चले जाएंगे, परसों आप रिटायर हो जाएंगे, लेकिन याद रखा जाएगा कि फलाने टाइम पर कमिश्नर ऑफ पुलिस थे लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आपकी फिक्र है मुझे कि आपके ऊपर कोई आंच ना आए, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। लिहाजा राजीव त्रिवेदी के बेटे की शादी के अंदर जो वायलेशन हुआ, लॉकडाउन वायलेशन बोलिए, पटाखे फोड़ने की बात करिए, बैंड बाजा बाराती ऑर्केस्ट्रा की बात करिए, लेकिन एक्शन लीजिए, खुदारा एक्शन लीजिए उस पर। अमजदुल्ला खान खामोश नहीं बैठेगा, दूसरे लोग खामोश बैठ जाएंगे, अवाम खामोश नहीं बैठेगी। मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था उसके, हर सोशल मीडिया के जहां जहां पर आपका पोस्ट है उसके नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। 380 कमेंट्स में 350 लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने क्यों एक्शन नहीं लिया। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पूरे कमेंट्स की कॉपीज भेजा हूं मैं, आईजी इंटेलिजेंस को, के चीफ मिनिस्टर को बताओ, केटी रामाराव को बताओ और एक्शन लो उनके ऊपर। ये मेरा मुतालिबा है। दूसरी गुजारिश फिर से दोबारा, ये हमारे पुलिस वाले जो है इन ऑटो वालों के कुर्बानियों को नहीं जानते, केसीआर साहब जानते हैं इनके कुर्बानियों को। मुझे अच्छा याद है कि जब केसीआर साहब सकुना जनुला समय जो ऐलान किए थे, पता नहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, तो ये गरीब ऑटो वाले थे, अपने जेब का पेट्रोल डालकर केसीआर के हर प्रोग्राम को कामयाब कर रहे थे। ये वही गरीब ऑटो वाला था जब एलबी नगर में
केसीआर साहब मीटिंग लगाए थे, ऑटो यूनियन लीडर अमानुल्लाह मरहूम मर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। 10,000 ऑटोओं की रैली निकाले और कोई ऑटो वाला 1 रुपया नहीं लिया, अपने जेब के पैसे डालकर केसीआर के जलसों को कामयाब किए, रैली को कामयाब किए। निजाम कॉलेज ग्राउंड में जमात इस्लामी की तरफ से जब मीटिंग का ऐलान किया गया, एक अफवाह खड़ा किया गया था कि मुसलमान तेलंगाना के साथ नहीं है, जो भी तेलंगाना की सपोर्ट करेगा वो काफिर है, कह दिए थे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, उस वक्त की जमात इस्लामी की क़यादत उठ खड़ी हुई और एक बड़ा जलसा लगाए। निजाम कॉलेज ग्राउंड में कम से कम 50,000 लोग थे, 10,000 ऑटो वाले थे। मेरे भाई, मेरे को मालूम है ऑटो वालों की खिदमत। निजामाबाद में जब रैलीस निकलते थे जय तेलंगाना के नाम पर, सबसे पेश यही ऑटो वाले रहते थे। आज उनकी कुर्बानियों को मत भूलो, आज उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। खुदारा मेरी अपील है आप लोगों से, पूरे पुलिस वालों से, पूरे IPS ऑफिसरों से। चीफ मिनिस्टर साहब, जरूर ये मेरा वीडियो आप तक मैं पहुंचाऊंगा, किसी भी हालत से पहुंचाऊंगा, लेकिन पहुंचाऊंगा। KTR साहब, आप तक भी ये वीडियो पहुंचेगा। मत भूलो इन ऑटो वालों की कुर्बानियों को। जब मेट्रो ट्रेन के ऊपर एहतजाज चल रहा था सुल्तान बाजार में, KCR साहब आए थे, पुलिस वाले आने नहीं दे रहे थे। जब KCR को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो पुलिस और KCR के दरमियान अगर कोई थे तो ऑटो वाले रोड पर लेट गए थे। उनकी कुर्बानियों को मत भूलो मेरे भाई। क्यों ये तेलंगाना, क्या वो ऑटो वाले इसलिए लड़कर लाए कि आज 1,000, 1,500, 1,500, 2,000 का चालान बने? क्या ये ऑटो वाले जय तेलंगाना KCR के मूवमेंट में इसलिए हिस्सा लिए कि आज उनके घर में चूल्हा और उनके घर में हंडियां सूखे हो जाए? क्या इसलिए लाए थे कि तेलंगाना आने के बाद में मैं सुसाइड करूंगा, इसलिए लाए थे? खुदारा उन मजलूमों की आह मत लियो। उनकी दिल की अगर बदवा लगेगी तो ना KCR की हुकूमत रहेगी, न कमिश्नर ऑफ पुलिस, ना कोई IPS, ना कोई IAS ऑफिसर अपनी सीट पर बरकरार रहेगा। इन चंद अल्फाज से मैंने आपके सामने ये बातें रखी। बहुत तकलीफ हुई आज ऑटो वालों के किस्से सुनकर। सुबह से 3 दिन से कोई फोन नहीं, सिर्फ ऑटो वालों का फोन कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लिए, साहब मेरे को 1500 का चालान, साहब मुझे 2000 का चालान। अरे ये तेलंगाना बिड्डा, असली तेलंगाना बिड्डा ये ऑटो वाले है। पुलिस के लाठियां खाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जब एहतजाज हो रहा था, पुलिस वाले ने, उस वक्त के कोई DCP थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुत्तों को मारे वैसा मारे ऑटो ड्राइवर्स को, कुत्तों को मारे वैसा मार खाए लोग। लेकिन आज उनको चालान करके क्या बतलाना चाह रही है पुलिस? निजामाबाद में बहुत जुल्म हो रहा है मेरे भाई। आमिर शकील साहब, आपसे फिर उम्मीद है कि कल 24 घंटे के अंदर जाइए, कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलिए कि इन मासूम मजलूमों की आवाज बनिए, इनकी आवाज बनिए। अगर हुकूमत पैसे माफ नहीं कर रही है तो छोड़ दीजिए, आप क्राउड फंडिंग करिए, खाली निजामाबाद की हद तक करिए। 7 MLA है वहां पर निजामाबाद के, उन ऑटो वालों के चालानात बनिए। आप जो है इन मजलूमों की आवाज बनिए। कल हो सकता है कि TRS आपको टिकट दे या ना दे, आप अपना फ्यूचर इन गरीबों के साथ रखिए ताकि आपको दोबारा ये लोग याद रखेंगे। मैं फिर से उम्मीद करता हूं उन पुलिस के आला अहदेदारों से कि ऑटो वालों के साथ, इन मजलूमों के साथ जुल्म बंद करो मेरे भाई, वास्ते अल्लाह के इनके ऊपर जुल्म बंद करो। ये अमजदुल्ला खान तड़प कर तुम्हारे से गुजारिश कर रहा है कि KCR साहब, KTR साहब, इनकी कुर्बानियों को मत भूलो। यार जिंदा सोबत बाकी।